नमस्कार दोस्तों, मैं आज मौजूद हूं जनपद फिरोजाबाद की सीमा में। आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। इनसे जानते हैं कि आगामी जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा का 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें ये अपने यूनियन का समर्थन किस पार्टी को देंगे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पार्टी का गठन भी किया है और उस पार्टी का नाम है क्रांति दल। क्रांति दल के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो अब ये एक यूनियन के अध्यक्ष हो गए और एक पार्टी के अध्यक्ष हो गए। आखिर इनकी रणनीति क्या है? आगामी 2024 के चुनाव में ये किस पार्टी के साथ में चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे या विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ये भारतीय किसान यूनियन और क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। ये बताएंगे आज हमारे लाखों दर्शकों को कि किस तरह की इनकी रणनीति है और किस तरह से इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। ये बताएंगे भानु जी। जी, ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो भारतीय किसान भानु ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा ने बनाया था सन 11 में जी। और उससे पहले मैं चौधरी महंत सिंह टिकैत के साथ भी रहा। लेकिन जब 11 में रमेश बाबा ने मुझे कांग्रेस के शासन में दिल्ली भेजा और ये कह के भेजा कि जमुना में कोई गंदा लाना नहीं पड़ना चाहिए, गंगा में कोई गंदा लाना नहीं पड़ना चाहिए और किसानों की समस्या के समाधान के लिए किसान आयोग का गठन होना चाहिए जी। लेकिन कोई बात कांग्रेस ने नहीं मानी। तो 13 में नहीं मानी तो बाबा ने 14 में कह दिया कि कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। आपने कांग्रेस भगा दी? कांग्रेस भगा दी, भाजपा आ गई। भाजपा आ गई। अब भाजपा आ गई तो भाजपा चिल्ला रही थी कि हम किसान आयोग का गठन करेंगे। भाजपा के प्रधानमंत्री चिल्ला रही थी और हम काला धन लाएंगे और हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए और मनमोहन सिंह बेचारे हट गए तो न तो किसान आयोग का गठन हुआ, न कर्जा माफ हुआ, न आमदनी दोगुनी हुई नोटबंदी। और नोटबंदी क्यों हुई इसका कारण हम आज तक नहीं जान पाए। लेकिन उस नोटबंदी से जो प्रॉपर्टी डील का काम करते थे पूरे देश में लोग, वो बेकार हो गए। और हमारा अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल आलू बाहुल्य किसान है, यहाँ आलू फिका, आदमी मरे। और गवाही के लिए यह है कि मेरा 35 साल का ओम प्रताप सिंह पुत्र 24 जनवरी सन 18 को जी आत्महत्या करके मर गया, आलू फिक गया इसलिए। तो अब हमने नाराजी हमें बहुत लगी बुरी, लेकिन रमेश बाबा ने कहा नहीं नहीं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कही मुन्नाथ लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधान। कोई बात नहीं है, इन्हीं के सेव करो। तो उनको 17 में समर्थन करा था बाबा, यानी उत्तर प्रदेश में, 14 में उनको, फिर 19 में उनको, फिर 22 में उनको, फिर 23 में भी इन्हीं को। अब 24 में भी आप इन्हीं को समर्थन करेंगे? 24 में इसलिए नहीं करेंगे क्या समर्थन करते करते बूढ़े हो गए और इन्होंने कुछ दिया नहीं। 2 साल अंग्रेजों का शासन नंगा गांधी ने कही अंग्रेजों भारत छोड़ो, मुट्ठी इंग्लैंड में जाए खुली। भानु कहेगा बेईमानो, छोड़ो भारत की राजनीति को, गुंडों को और जातिवाद और धर्मवाद पे राजनीति करने वालों को। ये भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, ऐसे लोगों को राजनीति से आउट करूंगा और कन्हैया मेरा साथ देगा। मैं रमेश बाबा का भक्त हूँ। नेताजी एक मैं सवाल पूछूंगा। पूछो। हेमा मालिनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, कंगना रनौत का नाम लिया आपने, उन्हें भी कैसे जानते हो? उन्हें ऐसे जानता हूँ, एक दिन आ रही थी कि अब कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी से MP का चुनाव लड़ेगी। नहीं, और उनके बारे में मैं और कुछ नहीं जानूंगा। ना मैं क्या जानूंगा उनके बारे में।
ये लिख रहा था, ये पढ़ाए में नहीं जी जी बिल्कुल कि कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अरे भारतीय जनता पार्टी से ये एक कदी क्यों चुनाव लड़ती है, इसका जवाब चाहता हूं। देव तुम दे, ठीक है, तुम देव ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, एजेंडा बना रहा है, एजेंडा सूत्र है किस तरह से। अरे होगा सूत्र उनका सूत्र बेईमानी का है, चालाकी का, चतुराई का, साम दाम दंडभेद। वो था ना सिंधिया, उसको दे दिए रुपया और कांग्रेस तुड़वा दिए, ले लिया। अब वो थे ठाकुरों को चाय बिचवाएगी ये मोदी सरकार। वो थे क्या नाम है, नरेंद्र तोमर थे मंत्री, और उन्हें दे दी एमएलए की टिकट। उन्होंने सोचा हम बनेंगे मुख्यमंत्री, बना दिए स्पीकर। बेचो चाय, बेचो चाय, बिल्कुल बिल्कुल मध्य प्रदेश में चाय बेचो। और वो थे पहले वाले मामा शिवराज सिंह चौहान। उन्हें बेचारा इतना सब लोग प्यार करता है, लेकिन फेंक दिया निकाल के, दूध में से मक्खी फेंक देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें केंद्र में स्थान देंगे, उनका प्रमोशन करेंगे, राज्य से उठा के हम केंद्र में अपने। और भारतीय जनता पार्टी तो अब हम भी नरेंद्र मोदी का प्रमोशन कर रहे हैं। अब वो चुनाव न लड़े, अपने घर गुजरात में जाके और बहन भाइयों के साथ आराम से रहें। बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से रावण का अहंकार नहीं रहा, उस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उत्तर प्रदेश से चुनाव ना लड़े। क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो उत्तर प्रदेश में इन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल ही चुनाव ना लड़े, क्योंकि क्रांति दल मैदान में है। वहां पर जो देश की राजनीति है उसमें क्रांति दल और भारतीय किसान यूनियन भानु बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूं, अपने लाखों दर्शकों को बताता चलूं कि जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन भानु ने और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मेरे साथ मौजूद रहे हैं, जो उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो हमारी क्रांति दल है और यूनियन है, जितने भी हमारे 80% जो किसान हैं वो सरकार के विपक्ष में। इनका साफ ये भी कहना है कि प्रदेश सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बाबा के साथ हैं, लेकिन हमारी लड़ाई 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी बाबा संत हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो संत कैसा, संतन छोड़े संतई कोटिक मिले संत। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ये ठाकुर हैं, इसीलिए इनको भी नहीं छोड़ेंगे चुनाव से पहले। लेकिन हमने भी कह दिया है यदि योगी बाबा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो फिर घमासान होगा, घोर आंदोलन होंगे। बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो पदासीन जो मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको बाईपास करके और ठाकुरों को स्पेशली बाईपास करके जो कृत्य जो केंद्र सरकार ने किया है वो बिल्कुल ही गलत है। ये अब तो आने वाला समय ही बताएगा 2024 में कि किस तरह से क्रांति दल और भारतीय किसान यूनियन भानु ये क्या गुल खिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान करा सकते हैं। मैं जेपी सिंह, जनपद फिरोजाबाद से। जय जय श्री राधे।